जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आप लोग देख रहे हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। और एक बार हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसका रिव्यू लेंगे, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्वाचन आयोग का कार्यकाल, उसके सदस्यों के बारे में, वेतन और भत्ते के बारे में, है ना, उसकी शक्तियों के बारे में, उसके कार्यों के बारे में, और कार्यकाल, संरचना, सामान्य परिचय, सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप निर्वाचन आयोग के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, NDCA हो, CDS हो, चाहे UPPCS हो, ठीक है, UPSC हो, चाहे स्टेट PCS हो, कोई भी एग्ज़ाम, आपका कॉलेज का एग्ज़ाम हो, आप UGC नेट निकाल रहे हो, यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन निर्वाचन आयोग से, आप चाहे प्री दे रहे हो चाहे मेंस दे रहे हो, एक भी क्वेश्चन आपका निर्वाचन आयोग से बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सामान्य परिचय। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक, ठीक है ना, तो 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। मतलब एक बात तो इस लाइन से तय, इन 3 लाइनों से तय हो गई है कि जो निर्वाचन आयोग है उसका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमारा संविधान, उसमें निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। अर्थात निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ध्यान रखिएगा, है ना। निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय निकाय है, बिल्कुल सही बात है। ये अखिल भारतीय निकाय का मतलब होता है ये पूरे भारत के लिए कार्य करता है ना, निष्पक्ष होकर, ठीक है। निष्पक्ष होने का अर्थ होता है सभी के लिए समान तरीके से कार्य करना, किसी के मन में किसी भी राज्य के लिए भेदभाव न रखना, ठीक है। तो देखिए, जो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के लिए चुनाव संबंधी दिशा निर्देशन करता है। निर्वाचन आयोग का क्या कार्य होता है? तो जो निर्वाचन आयोग है वो चुनाव संबंधी दिशा निर्देशन करता है। जो इलेक्शन है उससे संबंधित दिशा निर्देशनों को जारी करता है। निर्वाचन आयोग क्या करता है? जब चुनाव होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री का चुनाव हो आपका, ठीक है ना, चाहे मंत्रिपरिषद, और भी बहुत सारे चुनाव जैसे आपके स्टेट लेवल, है ना, वो सारे चुनाव किसके माध्यम से होते हैं? निर्वाचन आयोग के माध्यम से। उनकी जो भी व्यवस्थाएँ हैं, आचार संहिता है, नियम कानून कौन लागू करवाता है? तो निर्वाचन आयोग उनको लागू करवाता है, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे इसके संरचना की। तो देखिए, निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। संरचना का अर्थ होता है कि इसमें कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, है ना। कितना? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर बना होता है। अर्थात ये एक बहुसदस्यीय निकाय है ना। बात करेंगे इनकी नियुक्ति की। तो निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति, आप लोगों ने संसद के बारे में पढ़ा होगा आर्टिकल 79 में, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर संसद बनता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होते हैं और देश के प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति ही होते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। जितने भी लोग हैं जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्यपाल और निर्वाचन आयोग, इन, है ना, आयोग के सदस्य, इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यदि आप कोलिजियम व्यवस्था में सबसे पावर जो है शक्तिशाली, ठीक है, यदि आप देखेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। व्यवहारिक है, लेकिन जो है ना, वैसे तो संवैधानिक तौर पर सबसे ज़्यादा शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर उस शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद करती है, ध्यान रखिएगा, है ना। यदि हम लोग कोरिलेट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि हम लोग संविधान में इस वीडियो को, संविधान भी है, जैसे कि हमने पहले ही देखा कि संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में है। तो हमें और जो भी टॉपिक हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड उनको भी देखना है, इसीलिए हम लोग कोरिलेट करके पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे इनके कार्यकाल की। तो देखिए, कार्यकाल राष्ट्रपति, है ना, इनका जो कार्यकाल है, निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारण किया जाता है। देखिए, किंतु सामान्यतः मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 65 वर्ष
यानी कि 65 वर्ष या 6 वर्ष, ध्यान रखिए 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र से जो भी पहले निर्धारित हो जाए, या तो उनका वैसे सामान्यतः उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 साल का। 6 साल हो जाएंगे तो वो अपने जो पद से त्याग पत्र दे देते हैं। लेकिन 6 साल से पहले ही यदि उनकी उम्र 65 वर्ष की हो जाती है तब भी निर्वाचन आयुक्त एवं उनके सदस्य त्याग पत्र दे सकते हैं, ये लिखा गया है। बात करेंगे इनके वेतन एवं भत्ते की। बात करेंगे इनके वेतन और भत्ते की, जैसे कि हमने देखा। तो देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों के वेतन एवं भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा जो समाज सेवा से या फिर संवैधानिक तौर पर बहुत ही निपुण व्यक्ति होते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी होती है, इसीलिए इनके जो वेतन और भत्ते होते हैं वो किसके समान होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। ठीक है। और जैसे जो भी व्यक्ति निर्वाचन आयोग जो है, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष, सदस्य और आयुक्त बनता है, और अन्य जो 2 आयुक्त हैं, तो ये अपने आप में बहुत अच्छे लोग होते हैं। ठीक है, निष्पक्ष होते हैं, जवाबदेही होते हैं, कानून के प्रति बहुत ज़्यादा इनका लगाव, मतलब कानून के प्रति ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी रखे होते हैं पहले से ही। ठीक है। और सरकार, राष्ट्रपति, भारत सरकार की नज़र में ये ईमानदार व्यक्ति होते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, इसलिए इन लोगों को भारत का निर्वाचन आयुक्त बनाया जाता है। हर किसी व्यक्ति को भारत का निर्वाचन आयुक्त नहीं बनाया जाता है, क्योंकि निर्वाचन के माध्यम से ही, है ना, भारत में प्रधानमंत्री जो भी चुनाव होते हैं, स्टेट लेवल पर जो चुनाव होते हैं वो सभी निर्वाचन के माध्यम से ही होते हैं। तो जब तक इसके व्यक्ति ही निष्पक्ष नहीं रहेंगे तो चुनाव निष्पक्ष कैसे होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा इनके जो वेतन और भत्ते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, और योग्यता भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ही समान है, ध्यान रखिएगा। हम लोग देखेंगे अब निर्वाचन आयोग के कार्य। आखिर निर्वाचन आयोग क्या कार्य करता है, तो देखिए, राजनीतिक दलों हेतु आचार संहिता तैयार करना। जैसे हम लोग कहते हैं ना, चुनाव होने से पहले आचार संहिता लग जाती है, तो वो कौन तैयार करता है, उसकी डेट कौन तैयार करता है, कब से कब तक लगी रहेगी, तो निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग ही है जो उसकी डेट तय करता है। दूसरा है चुनाव प्रक्रिया में सुधार करना व प्रादेशिक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सलाह देना। देखिए, मैंने आपको पहले ही किया, जो राष्ट्रपति हैं वो बहुत सारे लोगों की नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, जितने भी संवैधानिक पद हैं लगभग सभी की, सुप्रीम कोर्ट की जज, जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जज, राज्यपाल यानी कि गवर्नर, सबकी नियुक्ति, प्रधानमंत्री, है ना, इन सब की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। इसलिए, है ना, जब ये प्रादेशिक चुनाव का आधार की, जब ये, है ना, जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग में ये क्या करते हैं, निर्वाचन आयोग का क्या कार्य है कि ये क्या करता है, चुनाव प्रक्रिया में सुधार करता है। पहले तो जो प्रक्रिया है उसमें अच्छे से सुधार किया जाए, और प्रादेशिक चुनाव में सुधार करना, और जो चुनाव आयुक्त की सलाह हेतु, मतलब जो राष्ट्रपति हैं जो अन्य जो सदस्यों की नियुक्ति करते हैं उसके लिए सलाह देते हैं ये निर्वाचन आयोग के जो भी सदस्य हैं वो, कि इन व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। ठीक है। तीसरा है निर्वाचन नामावली तैयार करना। ध्यान रखिए, निर्वाचन नामावली तैयार करना। चौथा है योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। जो योग्य मतदाता हैं उन्हें उनका नाम जो पंजीकृत किया जाता है, मतलब सूची में डाला जाता है। पांचवा है राजनीतिक दलों को मान्यता देना व चुनाव चिन्ह आवंटित करना। मतलब जो राजनीतिक दल हैं, जैसे राजनीतिक दल देखिए, बीजेपी है, कांग्रेस है, भाजपा है, सपा है, समाजवादी है, निर्दलीय है और शिवसेना है, इस तरीके से बहुजन हैं। तो ये अलग अलग तरीके से जो पार्टी हैं, और जो भी नई नई पार्टियां बनती है, क्योंकि भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत में धर्म, जाति, है ना, सांस्कृतिक विविधता तो नहीं है, लेकिन धर्म और जाति के नाम पर आप देखेंगे कि सभी धर्मों के लोग भारत में निवास करते हैं। बहुत सारी जातियाँ भारत में निवास करती हैं, इसलिए इन सब से पर आधारित राजनीतिक पार्टियाँ भी हैं। तो उन्हें चुनाव चिन्ह कौन देता है, तो जो निर्वाचन आयोग है उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। छठा देखेंगे राजनीतिक दलों के विवादों के निपटाने हेतु न्यायालय का कार्य करना। जब दो राजनीतिक दल हैं, जैसे कि आप देखिए कोई भी दो राजनीतिक दल हैं, उनमें जैसे सपा और बसपा है, ठीक है ना, सपा और बसपा, या फिर कांग्रेस है, या फिर
समाजवादी पार्टी, इनमें कोई मतभेद हो गया है तो इसका ये क्या करेगा, जो जो चुनाव आयोग है, जैसे कि न्यायालय कोई डिसीज़न देता है ना, दोनों तरफ की कार्रवाई को करने के बाद, दोनों तरफ की अपीलों को सुनने के बाद, ठीक उसी प्रकार से है ना, जो आपका निर्वाचन आयोग है वो भी यही कार्य करता है ना। न्यायालय की जैसे ही दोनों तरफ की सुनवाई दोनों तरफ की जो अपीलें हैं उनको सुनता है और क्या करता है, कार्य करता है। 7वां देखेंगे, निर्वाचन के समय दलों एवं उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता तैयार करना। जो निर्वाचन है, निर्वाचन के समय क्या है, उम्मीदवार है ना, जो जो भी उम्मीदवार होते हैं उनके लिए उम्मीदवारों के लिए दल तैयार करना, आचार संहिता तैयार करना, ये पहले ही पढ़ चुके हैं। 8वां है राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन है ना, निर्वाचन कराए जाए या नहीं। देखिए आप लोगों ने आपातकाल पढ़ा होगा है ना, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन। तो जो देखिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 352, 356, 360, ठीक है। इसके ठीक आगे का भाग 18 देखिए भारतीय संविधान का, और देखिए उसमें दिया होगा आपको आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के, नेशनल इमरजेंसी के बारे में दिया होगा। जब वो आपातकाल लगता है तो उसकी समाप्ति के बाद कभी कभी जब चुनाव होते हैं तो उसके लिए सलाह कौन देता है, राष्ट्रपति ही को सलाह देते हैं। कौन देते हैं, निर्वाचन आयोग ही देते हैं। और यदि आपने जो आपने आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल वैसे हमने कहाँ से लिया, तो जर्मनी से लिया है। जर्मनी में वाइमर संविधान है। सभी लोगों ने हिटलर का नाम तो ज़रूर सुना होगा। हिटलर कहते हैं ना, हिटलर, ये बहुत हिटलर है। तो हिटलर वहीं के शासक थे जर्मनी के, और हमने वहीं से लिए हैं, क्या लिया है, जर्मनी से हमने आपातकाल लिया है। 352, 356, 360 ध्यान रखिएगा। ये आर्टिकल राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन से संबंधित है ना। तो यदि आप लोगों को नहीं पता है तो आप जाके एक बार देख लीजिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो है ना, उन सभी में इसके बारे में पूछा जाता है। 9वां है समय समय पर निर्वाचन नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। ये क्या करता है, जो भी योग्य मतदाता हैं उन्हें पंजीकृत करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने जाना है ना, निर्वाचन आयोग के बारे में हमने जाना कि है ना। यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो मैंने इसमें जितनी भी चीज़ें डाली हैं, ठीक है, आप लोग ये मत समझिएगा कि ये कोई डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाया जा रहा है तो ये कंटेंट सही नहीं है। एक बात याद रखिएगा, लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं यूपीएससी पीसीएस की तैयारी के लिए, आईएएस आईपीएस सीडीएस बनने के लिए, ठीक है। और यही कंटेंट होता है ना। बस ये है कि डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, आपको ये नहीं देखना है कि आप है ना कहाँ से पढ़ रहे हैं, आपको ये देखना है कि आपको कंटेंट कैसा मिल रहा है, क्या आपका एग्ज़ाम निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, ये खुद डिसाइड कीजिएगा। और हम लोग मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, है ना। इसके पहले यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पॉलिटी से संबंधित सभी वीडियो हमने बनाए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।